हर हर महादेव दोस्तों आज मैं आपको रामेश्वरम जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक और चारधाम यात्रा में से एक है, उस चारधाम यात्रा और ज्योतिर्लिंग की महिमा और उसके बारे में संपूर्ण यात्रा जानकारी आपको दूंगा। और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे बिल्कुल वो कन्फ्यूज़न पूछ सकते हैं। मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल उसका रिप्लाई दूंगा। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। तो शुरू करते हैं रामेश्वरम की यात्रा। हेलो दोस्तों, मैं धीरज एक बार आप लोगों के फिर सामने। आज हम लोग आए हैं अग्नि तीर्थम में। अग्नि तीर्थम वो जगह है जहाँ पे शुरुआत होती है रामेश्वरम धाम के शुभ दर्शन की यात्रा की। सबसे पहले सुबह यहाँ नहाना होता है, उसके बाद 22 कुंड में नहाना होता है और 22 कुंड के बाद फिर दर्शन करने जाना होता है। यहाँ पे आप नहाने के बाद कपड़े बदल सकते हैं और उसके बाद 22 कुंड में एक बार और गीला होना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आपको फिर अपना कपड़े रख लीजिएगा। और 22 कुंड में भी कपड़े चेंज के ऑप्शन दिए रहते हैं। ये देखिए मेरे सामने हिंद महासागर है, ये है अग्नि तीर्थम के द्वार। ये मंदिर के काफी नजदीक है, सिर्फ 300-400 मीटर की दूरी पे है। ये सामने जितने भी नाव दिख रहे हैं ना, यहीं पे आपका पुष्पा 2 मूवी का शूटिंग हुआ था और पूरी की पूरी शूटिंग यहीं पे की गई थी। हिंद महासागर है, ये इतना विशाल सागर है कि देख के यहाँ पे अजूबा लगता है। बहुत ही शानदार नजारा, बहुत ही खूबसूरत नजारा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, दिसंबर महीने में आपको नहीं आना है। दिसंबर महीना भले ही सबसे अच्छा महीना कहा जाता है, लेकिन यहाँ दिसंबर महीने में इतनी ज्यादा गर्दी होती है, इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि आपको होटल्स तक नहीं मिलेंगे। 500 रुपए के होटल के चार्जेस आपको 5,000 रुपए के आसपास पड़ेंगे, इतना ज्यादा जिससे आपका बजट खराब हो सकता है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि अगर आना है तो जनवरी और दिसंबर महीना स्किप कीजिए और उसके बाद कभी भी आइए, सबसे बढ़िया सीजन है। बहुत ही शानदार व्यू है, बहुत ही शानदार व्यू है। यह है अग्नि तीर्थम। कहा जाता है भगवान राम ने यहाँ पे स्नान किया था, जिसके कारण इसकी लहर शांत हो गई थी। सच में जो समुद्र की है वो भी हिंद महासागर की जो लहरें होनी चाहिए वैसी लहरें नहीं है। यहाँ पे लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू। तो अभी मैं रामेश्वरम मंदिर के लाइन में हूँ 22 कुंड के स्नान के बाद। और 22 कुंड का स्नान हो गया, बहुत ज़्यादा भीड़ थी लेकिन हो गया, पूरा स्नान हो जाता है प्रॉपरली। भले वो पानी भी छाँटता है लेकिन 22 कुंड पहुँचते पहुँचते वो सारे के सारे आपका स्नान जैसा ही हो जाता है। तो मज़ा तो बहुत आया, लेकिन ये कि भीड़ लिमिट से ज़्यादा है। तो मैं वापस से यही कहूँगा कि दिसंबर और जनवरी महीने में इग्नोर कीजिए आने का। देखते देखने में बहुत लाइन है, अभी लगभग मुझे 1.5 घंटा लगेगा। आगे जाके मेरा मोबाइल अंदर अलाउ नहीं है, इसके लिए मैं नहीं ले जा पाऊँगा। तो जहाँ तक मोबाइल अलाउ है मैं वहाँ तक आपको वीडियो दिखाऊँगा। हर हर महादेव। दोस्तों फाइनली 1 घंटा हो गया मुझे लाइन में और नाउ अभी भी हम नज़दीक नहीं पहुँचे हैं ज्योतिर्लिंग के, लेकिन ज्योतिर्लिंग सामने दूर दिखाई तो दे रहा है। मैं नज़दीक जाने का कोशिश करूँगा अगर कुछ फ़ोटो आता हो तो, अदरवाइज़ दूर से ही हर हर महादेव करना होगा। हर हर महादेव। हम दर्शन करके आ गए हैं, बहुत ज़बरदस्त भीड़ है। और आज फाइनली हमारा 12 ज्योतिर्लिंग और चारधाम यात्रा संपूर्ण हुआ है। बहुत ही सुंदर ज्योतिर्लिंग है, बहुत ही सुंदर शिवलिंग है, पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो अभी भी मैं आपको दिखाऊं तो भीड़ इतनी ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। इवन लाइन इतनी ज़्यादा लग रही है कि पूरी की पूरी मंदिर परिसर को लाइन घुमाया जा रहा है। अब मैं आपको अगला अपडेट दूंगा जब मैं धनुषकोडी जाऊंगा। देखिए एकदम सिंपल है, 200 रुपये की ऑनलाइन टिकट ले लीजिएगा। यहाँ पे टिकट काउंटर पे बहुत भीड़ लगती है। और जो 25 रुपये का बाथिंग है, जो 22 कुंड में नहाना है, उसकी भी ऑनलाइन टिकट मिलती है रामेश्वर की साइड से। वहाँ से टिकट ले लीजिएगा, जिससे आपको ईजी होगा लाइन में जाने के लिए। और अगर आप दिसंबर और जनवरी छोड़ के बाकी टाइम पे आते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि तब बिल्कुल भीड़ नहीं होता है और होटल्स और हर चीज़ की फैसिलिटी एकदम सस्ते भाव में होती है। मैं आपको अगले एपिसोड में अपना अगला ये अपडेट देता हूँ जब हम राम सेतु धनुषकोडी की तरफ जाएंगे। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।
दोस्तों मैं अभी पंचमुखी हनुमान में हूँ और चलो यहाँ अभी थोड़ा भीड़ कम है, लेकिन यहाँ पे ही राम सेतु के पत्थर रखे गए हैं और बहुत सारे पत्थर रखे गए हैं जहाँ फ्लोटिंग स्टोन बताया भी गया है। तो दर्शन के लिए बहुत अद्भुत नज़ारा है दोस्तों, सच में देखने जैसा है। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, तो एक बार आइए और ये दर्शन जरूर कीजिए दोस्तों। हर हर महादेव। अब हम धनुषकोडी जा रहे हैं। ये राम सेतु का पत्थर है, यहाँ पे दर्शन के लिए रखा गया है। सब जन ये दर्शन कीजिए, बहुत अद्भुत नज़ारा है दोस्तों, आना जरूरी है यहाँ पर। दोस्तों अभी मैं धनुषकोडी के वे पे हूँ। कहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा वे है ये, क्योंकि एक बाजू हिंद महासागर तो दूसरी बाजू बंगाल की खाड़ी है। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हिंद महासागर है और इसका पानी थोड़ा मटकेला है और ये बंगाल की खाड़ी है। तो ये बहुत सुंदर व्यू आ रहा है। आगे का व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी धनुषकोडी गांव में। इसे हॉन्टेड गांव भी कहा जाता है। कहा जाता है कि शाम होने के बाद यहाँ पे अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं, क्योंकि साइक्लोन आने के बाद ये गांव पूरे तरह से ख़त्म हो गया था, जो यहाँ कुछ भी बचा नहीं है। तो अभी भी वो खाली गांव है, थोड़ी बहुत दुकानें लगी हैं, तो लोग वहाँ पे देखने के लिए आते हैं। यहाँ एक चर्च था, पीछे आप देख सकते हैं वो चर्च था, वो चर्च भी ख़त्म हो चुका है। यहाँ कुछ भी अब नहीं बचा है। पहले लास्ट रेलवे स्टेशन यहाँ तक था, पहले रामेश्वरम के साथ साथ गाड़ी यहाँ तक रुकती थी, लेकिन वो साइक्लोन के ख़त्म होने के बाद स्टेशन सब ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। तो ये हमारी इंडिया की हिस्ट्री में से एक है। अभी हम लास्ट पॉइंट तक जाएंगे जहाँ पे बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर दोनों मर्ज होंगे। तो हाँ, दोनों मर्ज होंगे, तो वहाँ का भी व्यू मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। फ़िलहाल मैं आपको ये गाँव का व्यू दिखा रहा हूँ। देखिए पूरा खंडर गाँव है, लेकिन गांव है बहुत सुंदर, क्योंकि पूरा समुद्र के पास में है। चलिए आगे की स्टोरी मैं आपको आगे पहुंच के बताता हूँ। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, ये अभी मैंने आपको जो कहा था कि धनुषकोडी गांव में जो रेलवे स्टेशन है, मैं अभी आपको वो रेलवे स्टेशन दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए, दिस इज़ द लास्ट स्टॉप ऑफ इंडिया। इसके बाद रेलवे स्टेशन ख़त्म हो जाता है, फिर लास्ट पॉइंट रहता है जहाँ से सिर्फ श्रीलंका 18 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है। मैं थोड़ी देर में आपको वो पॉइंट भी दिखाऊँगा। धनुषकोडी में एक चर्च था जो ख़त्म हो गया है। नाउ हियर एक मंदिर है महादेव का, और वहाँ पे एक चरण पादुका रखी हुई है जो भगवान राम की कही जाती है, कि भगवान राम ने यहाँ पे विश्राम किया था और उसके बाद फिर वो आगे लास्ट पॉइंट जो है, जिसे राम सेतु का पॉइंट कहा जाता है, वहाँ के लिए वो आगे बढ़े थे। तो ये पूरा गांव है जो अब खंडर बन चुका है साइक्लोन के कारण। और ये आप थोड़ी देर में मैं आपको यहाँ के समुद्र के इलाके दिखाऊंगा, जो आप देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर दोनों का जो मिलन है यहाँ पे होता है, और उसके बाद वो श्रीलंका का शुरू होता है रूट। पुष्पा 2 की मूवी की शूटिंग तो ये हमारे रामेश्वरम मंदिर के पास में अग्नि तीर्थम के पास हुआ था, लेकिन नाउ यहाँ पे हम आए हैं तो मैं आपको पूरा व्यू दूंगा। ये लाइट हाउस है जिसका टिकट पर पर्सन 20 रुपीज़ है, जो शाम को पूरे सिटी में सबसे पहले यही ये लाइट हाउस की लाइट चालू होती है, जिससे शाम के 7 बजे हैं ये पता चलता है। तो रामेश्वरम की यात्रा में अभी हम धनुषकोडी में हैं। मैं आपको मेरे हर वीडियो में एक पॉइंट बताया है कि कैसे रामेश्वरम मंदिर में दर्शन करना है, कौन से महीने में जाना है। धक्कम धुक्की यहाँ बिल्कुल नहीं होती, लेकिन अगर दिसंबर महीने में आप आ रहे हैं तो आप बहुत भीड़ और आपका बजट बिगड़ना तय है, क्योंकि यहाँ होटल्स और रिक्शे की लूट होती है। रिक्शा अगर 500 का होगा तो आपको 2000 का पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर महीना ही सीज़न है इनके कमाने का। इनमें इनकी भी गलती नहीं है, यही सीज़न में ये पूरे साल की रिकवरी करते हैं। लेकिन अगर आपको आपका बजट देखना है तो आप बिल्कुल ये महीने के और जनवरी महीने के बाद आइए। फरवरी में आइए, मार्च में आइए, या फिर अक्टूबर में आइए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। हेलो दोस्तों, फाइनली हम उस स्टेज पे आ चुके हैं, हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं जो भारत का लास्ट लैंड स्पॉट है, एंड पॉइंट ऑफ धनुषकोडी एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ
राम सेतु, ये देखिए मेरे पीछे ये पूरा समुद्र इलाका है। यहाँ से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर राम सेतु है। ये श्रीलंका है। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को जो व्यू दिखा रहा हूँ वो व्यू आप देखिए। सिर्फ 18 किलोमीटर दूर और श्रीलंका, ये हिंद महासागर और वो बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे संगम हुआ है दोनों का। और क्या वेव्स है, क्या करंट है दोस्तों अंदर। कहा जाता है कि यहीं से भगवान राम ने राम सेतु का निर्माण की शुरुआत की थी, इसीलिए इस पॉइंट को राम सेतु पॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ पे अशोक स्तंभ भी है जो ये इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है, क्योंकि यहाँ से बस कुछ दूर के बाद भारत का पॉइंट ख़त्म हो जाता है और श्रीलंका पॉइंट चालू हो जाता है। तो आज मैंने आपको रामेश्वरम यात्रा की सारी डिटेल दे दी है। अगर फिर भी दिमाग में कोई भी कमेंट आता हो, कोई क्वेश्चंस आता हो कि आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। अगर आप बजट फ्रीली आना चाहते हैं तो आपको दिसंबर और जनवरी महीना स्किप करना होगा। और अगर आप ये बजट की चिंता नहीं करते हैं तो ये सीज़न बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ यही है कि ठंडी बिल्कुल नहीं है, तो उस हिसाब से तो आप सोच के बिल्कुल बताइएगा। और यहाँ के लोगों से बात करने के बाद भी पता चला कि यहाँ किसी महीने ठंडी होती ही नहीं है, बट बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, तो ये मंथ बहुत अच्छा है। कल काफ़ी तेज़ बारिश भी हुई थी आधा घंटा, बट आज मौसम बहुत खुशनुमा है, तो कोई उसका दिक्कत नहीं है। देखिए आज यहाँ कितनी गर्दी है, यहाँ पे आप देखिए कितने सारे लोग खड़े हो गए। ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। तो ये एंड पॉइंट है भारत का, जो यहाँ से सिर्फ 18 किलोमीटर लंका की दुनिया, श्रीलंकन पब्लिक और हमारे भारत का ये लास्ट पॉइंट। तो मेरे कमेंट में ज़रूर जय श्री राम और हर हर महादेव ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं वैसे ही महादेव का भक्त हूँ। और ये मेरा 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग था जो आज मैंने पूरा किया, और अपने परिवार के साथ ये अंतिम 4 धाम यात्रा भी आज मेरी संपन्न हुई है। तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, मेरे महादेव का नाम ज़रूर लिखें। दोस्तों ये राम सेतु का लास्ट पॉइंट है। हम थोड़ा बहुत रिव्यू भी लेंगे आप लोगों से कि यहाँ पे लोगों को कितना मज़ा आया और क्या क्या जानने को मिला। तो मैडम जी ये बताइए कि आप तो पूरे परिवार के साथ यहाँ आई हैं? जी जी बिल्कुल। तो यहाँ के बारे में आपको पहले से पता है सब हाँ, कुछ? थोड़ा बहुत चैट जीपीटी से पता किया था हमने। अच्छा, तो ये लास्ट पॉइंट है भारत का, जी ठीक है। यहाँ से 18 किलोमीटर पे श्रीलंका चालू होता है। जी। तो पॉइंट ऑफ ये राम सेतु का पॉइंट है, यहाँ से आगे राम सेतु है जो डूब गया है, जी ये भी आपको पता ही जी, होगा। पता है। तो आपको धार्मिक दृष्टि से ये जगह कैसी लगी है? एक सुकून सा मिल रहा है। अगर मैं आपको बोलूँ थोड़ी देर पहले तो मुझे हेडेक हो रहा था, हाँ। बट सच में यहाँ आके जैसे एक मिरेकल हो गया, मेरा हेडेक गायब हो गया। तो वाकई में प्रभु की कृपा है। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी मतलब बहुत सच में सुकून है। ये बात तो मैं भी एग्री करता हूँ कि यहाँ बहुत शांति है और सच में एक सागर का व्यू है, बहुत अच्छा व्यू है। तो अब अगली बारी बनाइए एक ट्रिप रामेश्वरम का। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। हेलो दोस्तों, अभी मैं रामेश्वरम के कॉरिडोर में आया हूँ जो प्रॉपरली टूरिस्ट के लिए बनाया गया है। फ़िलहाल कि यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे अगर आप कैमरा ले जाते हैं तो चोरी छुपे ले जाने वाली बात होगी, और उसके अंदर अगर पकड़े गए तो एक्शन होता है। तो यहाँ के आगे फ़ोटोग्राफ़ी नहीं पॉसिबल है, बट ये कॉरिडोर स्पेशली टूरिस्ट के लिए ही बनाया गया है कि वो यहाँ आए, अगर उन्हें फ़ोटोग्राफ़ी करानी हो तो फ़ोटोग्राफ़ी कराएं। रामेश्वरम का ट्रिप आज इसी वक्त यहाँ पे पूरा होता है, और आप लोगों का प्यार और आप लोगों का कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। मैं रामेश्वरम ही नहीं, मैं 4 धाम यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंग, इन सारे के कन्फ्यूज़न आपको क्लियर कर दूँगा। आज मेरा 4 धाम यात्रा भारत की और महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा मेरी संपन्न हुई है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।